शहर के उस हिस्से में दाखिल होते हुए गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई थी। सड़कें खामोश थीं, मगर वीरान नहीं। ये वो जगह थी जहां जिंदगी सादा थी और दर्द छुपाया नहीं जाता था। सुहेल ने गाड़ी रोकी। सामने एक पुराना मगर साफ सुथरा बोर्ड था। बच्चों का घर। कोई बड़ा नाम नहीं, कोई नमूद नहीं, बस एक सादा सी पहचान। महरीन ने आहिस्ता सांस ली। शायद यही है। अंदर दाखिल होते ही माहौल बदल गया। कुछ बच्चे सहन में खेल रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। ये शोर नहीं था, जिंदगी थी। महरीन ने खामोशी से इर्द गिर्द देखा। यहां डर नहीं है। सुहेल ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी नजरें हर बच्चे पर रुक रही थीं, जैसे वो किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। ऑफिस के अंदर एक दरमियानी उम्र की खातून बैठी थीं। जी? सुहेल ने खुद को संभाला। हमें एक बच्चे के बारे में पूछना है। खातून ने सीधा सवाल किया। नाम? खामोशी। ये वो सवाल था जिसका जवाब उनके पास नहीं था। महरीन ने आहिस्ता कहा, शायद उसका नाम बदला गया हो। खातून ने उन दोनों को गौर से देखा। यहां हर बच्चे का माजी पेचीदा होता है, मगर हम उनका हाल आसान रखते हैं। ये जुमला नर्म था, मगर मजबूत। 7 साल पहले एक बच्चा आया था, सुहेल ने कहा। खातून ने सोचा, फिर रजिस्टर खोला। हाँ, कुछ बच्चे आए थे। वो सफ़हात पलटती रहीं, फिर एक जगह रुक गईं। ये सुहेल और महरीन दोनों करीब आ गए। रजिस्टर में एक इंदराज था। नाम अरहम, उम्र 1 साल। नोट छोड़ा नहीं गया, महफूज किया गया। महरीन ने वो आखिरी लाइन दोबारा पढ़ी। महफूज किया गया। ये लफ्ज अजीब था, मगर मानी खाली नहीं था। सुहेल के हाथ हल्के से कांप गए। वो कहाँ है? खातून ने बाहर सहन की तरफ देखा। वो यहां है। ये जुमला सुनकर वक्त जैसे रुक गया। सुहेल के कदम आहिस्ता हो गए। महरीन उसके साथ थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहां अल्फाज कम पड़ जाते हैं। सहन में बच्चे खेल रहे थे। एक छोटा सा लड़का सबसे अलग बैठा था, हाथ में वही पुराना खिलौना जो उस बैग में था। सुहेल के कदम वहीं रुक गए। महरीन की सांस रुक गई। वही है। खातून की आवाज बहुत हल्की थी। सुहेल ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। हर कदम के साथ उसके अंदर कुछ बदल रहा था। वो लड़का आहिस्ता से सर उठाकर देखने लगा। आंखें बिल्कुल वैसी ही। महरीन ने पहली बार सुहेल के चेहरे पर वो जज्बा देखा जिसे लफ्जों में नहीं डाला जा सकता। ये सिर्फ पहचान नहीं थी, रिश्ता था। लड़का आहिस्ता से खड़ा हुआ, चंद कदम आगे बढ़ा। आप कौन हैं? ये सवाल सादा था, मगर सबसे भारी। सुहेल के लब हिले, मगर आवाज ना निकली। महरीन ने उसकी तरफ देखा। ये वो लम्हा था जहां सच बोलना जरूरी था, और मुश्किल भी। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर सुहेल ने आहिस्ता कहा, मैं। आवाज रुक गई। वो खुद को संभाल न सका। लड़की ने दोबारा पूछा, आप मुझे जानते हैं? सुहेल की आंखों में नमी आ गई। हां। ये लफ्ज बहुत आहिस्ता निकला। कैसे? सवाल जारी था और जवाब अभी भी अधूरा। महरीन ने आहिस्ता कदम आगे बढ़ाया। वो लड़के के बराबर आई। कभी कभी कुछ लोग हमें बहुत पहले से जानते हैं। लड़के ने उसे देखा। तो फिर वो पहले क्यों नहीं आए? ये सवाल सीधा था, मगर सबसे ज्यादा तकलीफ दे। सुहेल के लिए ये लम्हा आसान नहीं था, मगर उसने नजरें नहीं हटाईं, क्योंकि वो देर से समझ पाए कि वो क्या खो चुके हैं। लड़का खामोश हो गया। चंद लम्हे बस देखता रहा। फिर आहिस्ता से पूछा,
آپ مجھے لی جانے آئے ہیں؟ یہ سوال ہوا میں ٹھہر گیا۔ مہرین نے سہیل کی طرف دیکھا۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، ایک فیصلہ تھا۔ سہیل نے گہری سانس لی۔ اگر تم آنا چاہو تو ہاں۔ لڑکی نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستہ کہا، میں یہاں خوش ہوں، مگر اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ یہ جملہ سادہ تھا، مگر سب کچھ کہہ گیا۔ مہرین کی آنکھوں میں ہلکی نمی آئی۔ پھر تمہیں اکیلا نہیں رہنا پڑے گا۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، کیا تم واقعی تیار ہو؟ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر رائمہ کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، مگر قدم مضبوط۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں پہچان سی آئی۔